पांचवा क्वेश्चन है, ऊपर क्वेश्चन लिखा है 2096 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन बन जाए। पूर्ण घन पूछा है, यानी जो संख्या आपको दी है सबसे पहले उसको क्या करेंगे, हम लासा निकालेंगे। लासा निकालने के बाद हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका पेयर नहीं बन रहा है। तो जिनका पेयर नहीं बन रहा होगा, अगर ज़्यादा संख्या है तो गुणा करके लिख देंगे, और अगर सिंगल संख्या बचती है तो वही वाला आपका आंसर होगा। देखो कैसे करना है, पहले 2096 का लासा निकालेंगे। आपका आ जाएगा 2 से 2 धाम 20 हो जाएगा, ये 2 चौका 8, 2 अठे 16, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 262, फिर कैसे जाएगा आपका 2 से 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2। अब 131 आपका अभाज्य संख्या है, तो ये किसी पहाड़े से नहीं जाती है, तो सिर्फ 131 से ही जाएगा, इसके अलावा किसी और पहाड़े से नहीं कटेगा। तो यहाँ देखो किस किस का पेयर बन गया है, सिर्फ इनका पेयर बन गया। तो जिनका पेयर बन गया उनसे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसमें अगर हम भाग दें तो पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ देखो, एक तो ये नंबर अकेला रह गया और एक ये नंबर अकेला रह गया। तो जिनके पेयर नहीं बचे हैं, यहाँ ये दोनों संख्या है ना, आप लिखोगे अतः 2 गुणा 131 बराबर कितना हो जाएगा 262 से गुणा नहीं पूछिए, भाग पूछिए ना, से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाएगा या पूर्ण घन बन जाएगा। बस इतना सा ही सवाल करना था। जिनका पेयर नहीं बनेगा उन्हीं को मल्टीप्लाई करके आंसर में लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 ऊपर दिया है 28, 12, 16 में किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दें कि भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करने का तरीका बिल्कुल एक ही है, लेकिन क्या है, क्वेश्चन पूछने में अंतर है। क्वेश्चन थोड़ा सा बदल दिया है, ठीक है, थोड़ा सा घुमा के दिया है। तो इसमें पूछा है किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का भाग दे, तो आपको इसमें भी वह ऐसी संख्या निकालनी है जिसका कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो इससे में इसका भी आप क्या करोगे, पहले लासा निकालोगे। तो लासा कितना है आपका 28, 12 और 16। इसका पहले हम लासा कर देंगे। आखिरी में 2 है, कट जाएगा 2 से 14, 608, फिर 2 से कट जाएगा 70304, फिर 2 से कटेगा 35152, फिर 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 17576, लास्ट में 6 है, फिर से 2 से कटेगा 8788, फिर 2 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 4394, फिर से 2 से कटेगा 2197। अब यहाँ किसी पहाड़े से नहीं जाएगा, सीधे 13 से जाएगा 169, और ये 13 13 169 और 13 एकम 13। ठीक है, पेयर बना लीजिए। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया और इसका पेयर बन गया, सबका बन गया। तो बस यही ऐसी संख्या है जिसका कोई भी पेयर नहीं है। तो आप यहाँ पे यही लिखोगे संख्या में, या आप ऐसे लिखो 2 एक ऐसी संख्या है जिसमें उस संख्या को भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाएगा। ये आंसर लिखना है। यहाँ लिखेंगे अतः 2 से भाग देने पर, यहाँ हो जाएगा देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 9000 में किस लघुत्तम प्राकृतिक संख्या का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। देखिए, अभी जो क्वेश्चन करे थे इसमें पूछा था कि भाग करने पर भागफल पूर्ण घन बनेगा। अब इसमें क्या दिया है, गुणनफल करने पर। तो देखो दोनों में अंतर क्या है, जब भी भागफल दिया होता है तो हम क्या करते हैं, जो संख्या पेयर नहीं बना रही हैं उनका गुणा करके आंसर लिखते हैं। लेकिन जब हमें गुणनफल पूछा हुआ होगा, जब हमें गुणनफल पूछेगा तो हम क्या करेंगे,
वह संख्या लिखेंगे आंसर में जो कम पड़ रही हो, ठीक है। जो इसमें है वो नहीं लिखेंगे, जो कम पड़ रहा नंबर होगा उसे लिखेंगे। अभी आगे देखिए, इसको करेंगे 7 वाले को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 वाले का हम लासा कर देंगे। तो 7वीं आपकी संख्या कितनी है, 9000 है। तो यहाँ 9000 का पहले लासा कर देते हैं। किससे कट जाएगा, ये 0 है लास्ट में तो 2 से कटेगा। ये हो जाएगा आपका 4500, फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 2250, फिर 2 से काट देंगे तो 1125। अब 5 से कट जाएगा 225, फिर 5 चौक 20, 5 पंजे 25, फिर 5 नेम 45 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। इतना हुआ। पहले तो किसका पेयर बन रहा है उसको हटा दो। इसका पेयर बन रहा है, कोई मतलब नहीं है इससे। इसका पेयर बन रहा है, कोई मतलब नहीं है। अब इन दोनों में से देखो, ये पूछा है किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। तो यहाँ पेयर होने में कितने 3 की कमी है, 3 का पेयर नहीं बन रहा है। क्यों, 3 बार होना चाहिए 3 को। यहाँ कितनी बार है, पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार का 3 यहाँ पे नहीं है, एक कम है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 3 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा। बस इतना अंतर है। और अगर भागफल पूछा होता तो हम क्या लिखते, 3 तिया 9, 9 से भाग करने पर। गुणा पूछा है तो जो मिसिंग नंबर है, इसमें एक नंबर कम है, वो वाला आंसर होगा, ठीक है। तो भाग वाले में और गुणा वाले में इस अंतर को याद रखिएगा। 8वां क्वेश्चन है 83, 39, 9 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। यानी जो संख्या हमको दे रखी है उसमें ऐसी कौन सी संख्या से हम गुणा कर दें कि ये पूर्ण घन बन जाए, यानी इसके खुद के सारी संख्याओं के पेयर मिल जाए। सारी संख्याओं के मतलब जब लासा करने पर जो संख्या आती है उनका, ठीक है। तो वैसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लासा करेंगे। लासा करने पर देखेंगे कौन सी संख्या पेयर में नहीं है। देखो नंबर आपको दिया हुआ है 83349। तो इसके आखिरी में 9 है, तो 9 3 से कट जाता है। तो जब हम 3 से भाग करेंगे तो ये पूरी संख्या कट जाएगी। इतना गया, फिर 3 से जाएगा 9261, फिर 3 से चला जाएगा 3087, फिर 3 से जाएगा 1029, 3 से जाएगा 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 तिया 9, फिर 3 से चला जाएगा, 3 से नहीं जाएगा अभी, 7 से जाएगा सीधे 49 और 7 7 49 और 7 एकम 7। इतना हुआ। पहला पेयर हो गया, दूसरा पेयर हो गया। तो पूछा है किस संख्या से गुणा करें। गुणा करने का मतलब वो पेयर जिसका एक नंबर कम है। तो ये वाला कितने 3 कम है, इसमें एक बार 3 कम है। हम क्या लिखेंगे, 3 से गुणा करने पर, ये चाहे तो आप यहाँ नहीं लिखिए, इसको नीचे लिख लेते हैं, ऐसे लिखेंगे 3 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। अब ऊपर क्वेश्चन में देखो, उसने ये भी पूछा है कि वह संख्या, वो नई संख्या बताओ, वो नई संख्या है कौन सी है और उसका घनमूल याद कीजिए। यानी पहले हमें वो नई संख्या निकालनी पड़ेगी, कौन सी है। तो जो नई संख्या निकलेगी उसका हमें क्या निकालना होगा, घनमूल। यहाँ हमने क्या लिखा है, 3 से गुणा करने पर ये पूर्ण घन बन जाएगी। तो इसके आगे का क्वेश्चन यहाँ लिख ले रहे हैं, अतः इस संख्या को हम किससे गुणा कर देंगे, 3 से। तो जब आप इस संख्या को 3 से गुणा करोगे तो आपका आंसर इसमें आ जाएगा, इसे संख्या से गुणा करेंगे तो अगर 250047। तो ये जो संख्या होगी वो आपकी नई संख्या होगी। अब उसने बोला है कि उस नई संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब नई संख्या का घनमूल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से भाग करना पड़ेगा लासा निकाल के। तो फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा
25047। इसका अगर मैं लासा निकालूं तो कितनी बार चला जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 8 3 3 4 और 9। फिर ये 3 से चला जाएगा तो आएगा 27783। फिर लास्ट में 3 आ रहा है, फिर 3 से चला जाएगा, ये हो जाएगा 9261। अब लास्ट में 1 है, फिर से एक बार देख लो, 3 से कट जाएगा, 308 और 7। फिर लास्ट में 7 है तो एक बार चेक कर लीजिए, 3 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 102 और 9। फिर से 3 से कट जाएगा, हो जाएगा 343। अब 343 सीधे 7 से जाता है, 49, 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। ये देखो, पहला पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर। तो नई संख्या का घनमूल यहाँ लिखेंगे आप, नई संख्या का घनमूल, इसके नीचे लिखेंगे घनमूल का निशान लगा के 25047 बराबर 1 बार 3, 2 बार 3 और ये 7। तो 3 तिया 9 सत्ते 63। नई संख्या का घनमूल क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, माइनस दिस और ये का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब देखो, यहाँ पे 2 संख्याएं और दोनों गुणा में हैं, दोनों का आपको निकालना क्या है? घनमूल। तो क्या करेंगे, दोनों का हम पहले लासा निकालेंगे। आप दोनों का पहले लासा निकालो, चाहे फेयर में या रफ में। तो जब आप इसका लासा निकालोगे तो इसका घनमूल आपको क्या मिलेगा? माइनस का 25। करके देखना, ठीक है। ये किसका घनमूल है? माइनस 25 का। और गुणा ये किसका घनमूल है? 8 का। ठीक है, तो आपको सवाल को ऐसे करना है। घनमूल का मतलब पहले आप घन वाला साइन लगा दो, क्यूब लगाएंगे, माइनस 15,625 गुणा 512 बराबर घनमूल। माइनस का निशान चाहो तो बाहर कर दो या अंदर कर दो, क्योंकि माइनस आना ही आना है। ठीक है, ये लगाएंगे। जब आप दोनों का घनमूल निकालेंगे तो इसका घनमूल हो जाएगा आपका 25 गुणा 512 का घनमूल हो जाएगा 8। तो 25 अट्ठे कितना होता है? 200। माइनस का निशान है, वो माइनस का निशान यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट आता है डायरेक्ट कर लीजिए, और आपको दोनों में लासा करके दिखाना है तो पहले दोनों का लासा करिए, दोनों का घनमूल निकालेंगे। इसके घनमूल का आंसर पहले लिखा जाएगा और इसके घनमूल का आंसर बाद में। दोनों के बीच गुणा का निशान है, तो दोनों को हम क्या करेंगे? गुणा करके जितना भी आंसर आएगा उसको माइनस के साथ लिख देंगे। अब देखो, 11वां है 1331 और माइनस 1728 का घनमूल ज्ञात करो। तो आप इसी तरीके से क्या करोगे? पहले दोनों का लासा निकालोगे, ये वाला हम कर दे रहे हैं। तो 1331 का लासा निकालेंगे तो किससे जाएगा? 11 से 121, फिर 11 से और फिर एक बार। पहले का निकल गया, अब दूसरे का निकालेंगे। माइनस का निशान अभी नहीं लिखेंगे। 8 है लास्ट में, 2 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 864, फिर 432, फिर 216, फिर हो जाएगा 108, फिर 2 5 10, 2 चौक 8, फिर हो जाएगा 27। अब 3 निम 27, 3 तिया 9 और 3 निकम 3। ठीक है, तो घनमूल के लिए 3 पेयर बनाने होंगे। सबके बन गए। यहाँ देखो, लिखेंगे क्या हम? ये वाला जो सवाल दे रखा है वो घनमूल ज्ञात करना, यानी हम इसको अब घन के अंदर लिखेंगे। हो गया, घनमूल के अंदर लिखेंगे। कितना हो जाएगा? 1331 गुणा माइनस 1728। तो यहाँ से माइनस तो बाहर कर लो, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। 1331 का घनमूल यहाँ कितना आ रहा है? देखिए, सिर्फ कितना लिखेंगे हम? 11, फिर गुणा का निशान है। अब माइनस 1728 का घनमूल कितना है? एक बार 2, दूसरी बार 2 और दूसरी बार 11। तो जितना बचा है उन सबके गुणा कर दो। 11 दूनी 22 दूनी 44, और 44 दिया कितना हो जाएगा? 132। ये माइनस का निशान है, वो आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक, 2 संख्याएं हैं, इसका मतलब दोनों का ही घनमूल निकालना है। ऐसा नहीं है कि एक घनमूल का निशान है तो हम 2 क्यों निकाल रहे हैं। पूरे में घनमूल का मतलब इसका भी घनमूल और इसका भी घनमूल, दोनों का घनमूल निकाल के दोनों को गुणा करने पर जो आंसर आएगा उसे लिखना है। ठीक है,
एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, ये का घनमूल निकालना है, ये पूरे का। तो घनमूल का निशान लगा हुआ है ये, यानी 3-3 पेयर करके जो भी आंसर आएगा उसे लिखना है। किस किस का निकालना है? 125 का और 343 का। तो पहले दोनों को कर लेते हैं। 125 किससे जाएगा? 5 से। 5 25 पंजे 125, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। फिर 343 किससे चला जाता है? ये 7 से। 49 आएगा, 7 7 49 और 7 एकम 7। अब इसको लिखेंगे पूरे को, 125 × 343। पहले क्या है? 125। 125 का घनमूल कितना है? सिर्फ 5। फिर क्या लगा है? गुणा का निशान। अब क्या है? 343, और 343 का घनमूल कितना है आपका? सिर्फ 7। तो 5 7 कितना हो जाएगा? 35। तो इन चारों में से जो सही है उस पर टिक लगाएंगे। तो 35 यहाँ आ रहा है, ये वाला आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। अभ्यास का आखिरी क्वेश्चन था ये, अभ्यास 3B कंप्लीट होती है ये।